श्री सीताराम शरण आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक विष्णु परात्पर संज्ञ कल्याण गुरुकर कल्पवांछा कल्पतरुवश्य शताब्दी वत्सल भगवान की कृपा हम अक्सर कुमार जी का शरण लाते हैं। एक बार प्रेम से बोलते भगवान की जय। ठीक है, जैसा कि परसों की कथा में हम लोग सुनते श्री बलि महाराज के चरित्र पे हमें पहुंचना। उससे पहले केवल 2 मिनट भगवान नाम से कीर्तन करें और उस पद का स्मरण करें जिसमें श्री नाभा गोस्वामी द्वादश महाभारत का स्मरण करते विनार्थ शंकर संकादित सतदेव हरिदास जनकधीश अंतर्गत कर करी जूते शिलावे आदि मध्य लो मंगल अवस्था काम अजामेय निर्णय परम धर्म को जान जिनकी कृपा और पूरी सभी पे द्वादश तत्व प्रधान की कृपा और इस प्रकार हमने यदि नारद और ब्रह्मा नारद शंकर संपादिक कपिल देव मनु यानी कि श्री मनु महाराज नरगंदास रवि ईश्वर अभी हमने 9 जो भगवान के अवतार 9 भगवान की जो भागवत हुई अवतार जो भागवत उनका हमने चरित्र सुना। आज हमें श्री बलि महाराज का चरित्र सुना, परंतु उससे पहले केवल 2 मिनट प्रेम से करें उसके उनके चरित्र में जय 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 राम श्री राम जय 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 श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राम गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ जय राम कमला विमला राम श्री राम जय राम जय जय सिया राम जय जय राम संकट मोचन कृपाल श्री राम जय राम जय 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 श्यामा जय राम जय जय श्री कृष्ण सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राम जय शंकर जय राम श्री राम जय राम जय गौ माता जय चंपा भक्त वत्सल रघुवीर दया गौरी शंकर राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बरसानु जय राम रावण गोकुल भड़ित जलराम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, भगवान की जय। हरि शरणम। तो जैसे कि कल की कथा में हम सुनते थे, श्री बलि महाराज वे परम दानी और परम भक्ति और साथ ही साथ श्री प्रहलाद जी के पुत्र भी, तो इसलिए बलि जी में वो संस्कार तो अवश्य ही आने ही, क्योंकि प्रहलाद जी जैसे महाभागवत के पुत्र तो महाराज बहुत सुंदर भक्त भी और साथ ही साथ ये बहुत बड़े धनी भी। श्री प्रियादास जी महाराज कहते कि प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए दान शिरोमणि महाराज बलि। कहते हैं कि भगवान के भी बहुत बड़े भक्त थे, धर्मात्मा थे, साथ में समाज सेवा भी करते थे। हमने सुना था कि महाराज किस प्रकार श्री बलि महाराज देवताओं के और दैत्यों के सबके राजा बने, क्योंकि दैत्यों के राजा तो थे ही। प्रहलाद जी दैत्य कुल में ही जन्मे, तो प्रहलाद जी के पुत्र भी दैत्य कुल में ही जन्मे और उनके पुत्र यानी कि बलि महाराज भी दैत्य कुल में इनका जन्म हुआ और प्रहलाद जी को भगवान ने दैत्यों का राजा बना दिया था। तो तब से ही उनके ही परिवार में सब जन राजा बने आ रहे। तो प्रहलाद जी के बाद उनके पुत्र राजा बने और उसके बाद उनके पुत्र यानी कि श्री बलि जी राजा बने। तो दैत्यों के राजा तो ये थे, इन्होंने स्वर्ग पर भी चढ़ाई की और फिर इन्होंने स्वर्ग को भी जीत लिया। तो अब जो है तीनों लोगों के राजा बलि महाराज हो गए थे। हालांकि ये धर्मात्मा थे, परंतु जो इनके अनुयायी थे बाकी राक्षस थे, वे अधर्म आचरण करते थे। तो उसके कारण जो है देवता बड़े परेशान हुए कि प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारा स्वर्ग वापस दे दीजिए। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी पीड़ा हरने के लिए आऊँ। और देवताओं की माता अदिति को भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आपके ही गर्भ से जो है जन्म लूंगा और आपके जितने भी पुत्र हैं यानी कि जो देवता हैं सब, उनकी पीड़ा को मैं हरूंगा। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए और बस तो प्रेम से जो है मेरा ध्यान। तो यहाँ तक हमने और कथा को सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान वचन अपना निभाते हैं और भगवान माता अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। जब उन्होंने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया तो वे एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में थे। बटुक ब्रह्मचारी मतलब एक छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में श्री बलि महाराज थे, तो इसलिए उनका नाम वामन रखा गया। एक मिनट, अब देखिए कि क्या मेरी आवाज जो है आप लोगों को आ रही जी। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री वामन भगवान की है। तो वामन भगवान जो है प्रकट हुए। हालांकि इंद्र के छोटे भाई थे तो उनका नाम उपेंद्र भी रखा गया, क्योंकि इंद्रदेव माता अदिति के ही पुत्र हैं। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव अभी सब माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम उपेंद्र भी रखा गया। तो श्री भगवान जो है प्रकट हुए और सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य अब हमें फिर से प्राप्त होगा। महाराज बलि तीनों लोगों के स्वामी बनकर निश्चिंत होकर यज्ञ कर रहे। अब क्योंकि क्या है, यज्ञ आदि से वैभव ऐश्वर्य आदि सब बढ़ता है, तो इसलिए महाराज बलि जो है निश्चिंत होकर यज्ञ कर रहे, क्योंकि अब वे तीनों लोगों के अधिपति थे। तो अब उन्हें वैसे भी कोई चिंता नहीं कि कहीं हमारे राज्य पे जो है किसी का हमला ना हो जाए या कहीं कोई सेना हमें परास्त करने के लिए ना आ रही, क्योंकि अब सब सेनाएं नीति ही। देवता तो डर के कंदराओं में छुप गए थे, इसलिए अब ये निश्चिंतता से खूब प्रेम से यज्ञ कर रहे थे भगवान के। और शुक्राचार्य जी जो इनके गुरु हैं वे महाराज वहां विराजमान। हुआ क्या कि बलि ने वामन ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। भगवान वहां पे एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके
पहुंचे इनके यज्ञ में। तो बलि महाराज ने देखा कि यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के बीच में एक बटुक ब्रह्मचारी आए हैं। इससे अच्छा संकेत क्या होगा कि ब्राह्मण स्वयं चलकर आए। बलि महाराज ब्राह्मण्य देव, ब्राह्मण्य देव मतलब जो ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानता हो। भगवान भी ब्राह्मण्य देव है। आप अगर वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, महापुराण आदि पढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि भगवान भी ब्राह्मण्य देव है। ब्राह्मण और गाय दोनों भगवान के भी आराध्य। भगवान सदैव ब्राह्मण और गौ माता का सम्मान करते। इसीलिए अगर कोई गो सेवा करता है या ब्राह्मण सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, तो उसे बड़ी जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। तो बलि महाराज भी ब्राह्मण्य देव थे। तो ये बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा है, यज्ञ चल रहा था और यज्ञ के बीच में जो है एक बटुक ब्रह्मचारी पधारे। उन्होंने खूब प्रेम से जो है उनका आदर सत्कार किया और उनका खूब प्रेम से शास्त्र विधि से पूजन किया और कहा कि आप जो है सुपात्र ब्रह्मचारी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ब्राह्मण को दान दिया जाता था पहले। तो बलि महाराज ने कहा कि आप जो है आज्ञा कीजिए कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि आप सुपात्र ब्रह्मचारी। ये भी बड़ी जरूरी बात है। कभी भी कुछ हम दान आदि दें तो उसमें पात्र कुपात्र का विचार किया जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी को धन देते, आपने तो धन अपनी तरफ से दे दिया उसका भला करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस धन से शराब पी रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, जुआ आदि खेल रहा है, तो उसका पाप आपको लगेगा। इसीलिए दान जब दिया जाता है तो बहुत विचार करके दिया जाता है। अब महाराज एक प्रश्न हुआ कि हमने तो किसी गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए दान किया, अब हमें क्या पता वो उसका क्या करेगा। तो इसका एक बड़ा सरल सा उपाय ये कि हम दान ही ऐसी वस्तु करें जो उसके लिए उपयोगी हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मिला जो आपको कह रहा है कि मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हें कहिए कि चलो भैया ठीक है, तुम्हें जो खाना है उसको हम खिला देते हैं, या अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उन्हें वस्त्र दे दीजिए। इस प्रकार से अगर दान किया जाए तो श्रेष्ठ माना गया है हमारे यहाँ शास्त्र भगवत गीता में 18वें नहीं भगवत गीता में, हाँ 17 चैप्टर में 17वें अध्याय में भगवान ने इसके बारे में बहुत विस्तार में वर्णन किया कि सात्विक दान कौन सा है, राजसिक दान कौन सा है, तामसिक दान कौन सा है। तो उसमें खैर अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां इसका विस्तार पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से भाव इतना ही है कि दान जिसको भी करें बहुत सोच समझ के करें। जैसे हमारे यहाँ एक सूत्र दिया गया शास्त्रों में कि जो ब्राह्मण तंबाकू आदि खा रहा है, उस ब्राह्मण को अगर कोई दान देता है तो उसे मतलब ब्राह्मण को तो नरक में जाना ही जाना है। वो व्यक्ति भी नरक में जाता है जो उसको दान देता है, क्योंकि ब्राह्मण होकर अगर कोई तंबाकू खा रहा है या शराब पी रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है। तो बलि महाराज ने कहा कि आप जो है सुपात्र ब्रह्मचारी जान सकते, यानी कि आपको दान देना चाहिए। अब पहले के समय में क्या था कि लोग इतने पवित्र हुआ करते थे कि एक दूसरे का तेज देखकर ही पता कर लेते थे कि कौन कैसे है। तो श्री बलि महाराज ने देखा कि इनके चेहरे पर ऐसा तेज है, ऐसा तेज तो केवल किसी सुपात्र व्यक्ति के चेहरे पर ही हो सकता है, किसी सज्जन व्यक्ति के चेहरे पर ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो इच्छा हो आप मांग लीजिए, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, आप जो मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। तो ऐसा जो है श्री बलि महाराज ने मन में भाव किया। बोले आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ, आप निसंकोच होकर मांगे। बिल्कुल मन में कोई संकोच मत रखना कि मांगे या ना मांगे, आपके मन में जो आए तो आप कहिए। और मेरे यहाँ एक विशेष बात यह है कि मेरे यहाँ से कोई भी ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता है। मतलब कोई भी ब्राह्मण मेरे यहाँ आता है और जो भी वो मांगता है मैं उतना उसको दे देता हूँ। कभी ऐसा नहीं कि कम दे दिया या नहीं दिया, ऐसा कभी भी नहीं। मैं महादानी हूँ। तो इस प्रकार श्री बलि महाराज ने अपनी बात रखी। अब वामन भगवान कहते हैं, वामन भगवान ने कहा कि देखो भैया बलि,
ऐसी बात है कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पर चलो आप कह रहे हो तो ऐसा करूं कि मुझे 3 पग धरती दे दो। बलि महाराज हैरान हो गए कि ये कैसी मांग, 3 पग धरती का आप क्या करेंगे? आपको लेना है तो आप कोई गांव ले लीजिए, कोई प्रांत ले लीजिए या कोई राज्य ले लीजिए, 3 पग धरती का आप क्या करेंगे? वामन भगवान बोले नहीं, मुझे केवल 3 पग धरती चाहिए, और उसमें भी इतना छोटा सा स्थान मैं इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं उसमें बैठ सकूं बस। मेरी कोई बहुत मांग नहीं है, हम तो भैया अकिंचन साधु हैं, हम बहुत मांग नहीं रखते हैं। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज वे ऐसे ही रहते थे। एक बार जब वे साधु बने तो अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हमें जो है वन में जाना है, साधन करना है विशेष रूप से, तो आप कुछ सामग्री दे दीजिए। तो उनके जो गुरुदेव थे वे द्वितीय पहाड़ी बाबा थे। मतलब हमारे यहाँ वृंदावन में 3 पहाड़ी बाबा हुए, तो जिसमें से तीसरे हमारे दादा गुरुदेव भगवान, और उनके जो गुरुदेव थे श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, वे द्वितीय पहाड़ी बाबा थे। तो उन्होंने जो है दादा गुरुदेव भगवान को कुछ पैसे, एक बढ़िया रेशमी वस्त्र, एक बढ़िया सुंदर लंगोटी, एक बढ़िया सा कमंडल, तो सब कुछ दे दिया। और ये महाराज चले अपना साधन करने। तो निधिवन राज में आराम से बैठकर भजन कर रहे थे। वहां पर 3 छोटी कन्याएं वहां पर आई। अब इन्होंने देखा कि कोई आ रहा है तो नेत्र उठाए तो देखा ये जो एक कन्या है। तो साधु स्वभाव था तो इसीलिए कन्या का मुख तो देखते नहीं। जो संत जन है वे स्त्रियों के चरणों में देखते हैं। साधु सन्यासी को स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि काष्ठ की स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने जो है अपने नेत्र नीचे किए और पूछा कि कहो लाली, किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? अब वो तीनों कन्याएं हंसने लगी, बोली कि बाबा तू काहे को साधु है? अरे बढ़िया मखमल के जो है बिछोना पर तू बैठो और बढ़िया सुंदर रेशमी जो है लंगोटी लगाई, तो बाबा तू कैसो साधु? ऐसा कहकर वे तीनों कन्याएं चली गई। बाबा मन में विचार करने लगे कि बात तो इन्होंने सही कही। अरे हम ये मखमल के वस्त्र पर बैठने के लिए और रेशमी वस्त्र पहनने के लिए साधु थोड़ी बने भैया, भगवान का भजन करने के लिए साधु बने, घर बार इसलिए छोड़ा है। तो तुरंत उन्होंने सब कुछ हटाया और केवल एक लंगोटी और एक अछला ले लिया और फिर से भजन में लग गए और खूब प्रेम से जो है नाम जप करने लगे। तो एक दिन मन में विचार किया कि वो जो 3 कन्याएं आई थी वो कौन थी जिन्होंने इतना सुंदर उपदेश किया। तो फिर जो है साक्षात श्री किशोरी जी प्रकट हुई और किशोरी जी ने कहा कि देखो बाबा मैं ही आई थी, मैं और मेरे साथ में ललिता और विशाखा मेरी 2 सखियां, हम तीनों ही आई थी आपको आशीर्वाद देने। अब आप खूब प्रेम से यहाँ भजन करो, आपको कोई परेशानी नहीं हो और खूब आनंद से तुम यहाँ रहो, हमारे धाम में रहो। वैसा श्री किशोरी जी ने उन्हें आश्वासन दिया। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो उसके बाद जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान ने उसके बाद पूरे जीवन में 125 या 130 वर्ष के आसपास वे इस धाम में रहे। उसके बाद उन्होंने भगवत धाम गमन किया। तो उस 130 वर्ष के अंतराल में उन्होंने कभी भी ना तो 2 लंगोटी ली और ना ही 2 अचला ली, केवल 1 लंगोटी, 1 अचला और 1 कमंडल, बस यही था उनके पास पूरी सामग्री। कभी बारिश होती तो बारिश में कुछ खप्पर आदि उठाकर अपने सिर पर रख लेते छोटा और खूब प्रेम से जो है मुस्कुराते कि जय हो राम जी, जय हो राम जी। आज तो खूब प्रेम से स्नान कराया भगवान ने, और गीले वस्त्र ही पहन लेते। इतना मतलब वैराग्य उनके मन में था। बारिश हो रही है तो भी नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते, कड़क धूप है तो भी नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते, बहुत ज्यादा सर्दी है तो भी उस पेड़ के नीचे ही बैठे रहते।
तो एक पेड़ के नीचे ही वे सदैव बैठे रहते और खूब प्रेम से नाम जपते थे। तो खूब सुंदर जो है ऐसा उनका अद्भुत भाव था। कोई भी व्यक्ति आता, कोई भी जीव जंतु उनके यहाँ भूखा नहीं जाता। जितने श्री धाम वृंदावन के बंदर थे उनके पास नित्य आते, उनको बढ़िया जो है देसी घी से बने भुजिया, काजू, बादाम ये सब खिलाया करते। तो लोग कहते कि भाई ये बाबा जी तो लगता है बहुत पैसे वाले। अरे महाराज, बंदरों को काजू बादाम खिला रहे हैं। चिड़िया आती तो जितनी चिड़िया थी श्री धाम में लगभग सब आ जाती, तो उनको बढ़िया देसी घी से बने हुए भुजिया खिलाते। एक दिन महाराज वो देसी घी वाले भुजिया तो खत्म हो गए, तो दूसरे घी से बने भुजिया वहां पड़े थे। सब चिड़िया आई और एक कमरे में वो चिड़िया आती थी, वहां जो है महाराज जी उनको वो भुजिया खिलाते और फिर वो चिड़िया चली जाती। लेकिन जैसे ही महाराज जी उस दिन कमरे में गए और वो दूसरे वाले भुजिया निकाले तो सब चिड़िया नाराज होकर चली गई। तो महाराज जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे देखो बेचारी चिड़िया बिना खाई चली गई। तो तुरंत आवाज लगाई हमारे गुरुदेव को कि अमुक दास जल्दी आओ और जाओ फटाफट बढ़िया घी से बने भुजिया लेकर आओ। तो महाराज जी ने वहां पर एक साधु को भेजा कि जाओ बढ़िया घी के भुजिया लाओ महाराज जी के लिए। वो लेकर आए तो महाराज जी ने तुरंत सब चिड़िया को बुलाया, आ जाओ रे चिड़िया, आ जाओ रे चिड़िया। इस प्रकार दो दो तीन तीन बार एक के बाद बुला करते। तो सबको महाराज खूब प्रेम से खिलाने लगे। कोई गिलहरी आती, कोई चूहा आता, सबको खिलाते। कई बार तो महाराज भगवान की रसोई में कुछ पात्रों में भोजन खुला छोड़ देते। तो सब कहते कि महाराज जी सब चूहे जो भोजन को खा जाएंगे। तो महाराज जी कहते कि भैया तुम तो साधु, तुम्हें तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे देता है। अरे इन चूहों को कौन देता है? इनके तो बेचारों के पास कोई घर भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, इनको कौन देगा? और तुम थोड़ी खिलाने वाले हो। राम जी सबका पेट भरते, राम जी की रसोई है, राम जी का चूहा है, वो प्रेम से खाने दो। तो ऐसा उनका हृदय था, ऐसे उदार हृदय वाले। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज की है। बड़ा अद्भुत उनका चरित्र है, ऐसा अद्भुत प्रेम सब प्राणियों में। वो तो महाराज केवल भगवान ही कर सकते, भगवान ही उनके भक्त। ऐसी करुणा केवल भगवान या उनके भक्तों में हुई। और पूरे दिन में केवल एक छटाक साग पाते थे और एक गिलास दूध, बस। वो कुछ भी नहीं खाते थे पूरे जीवन में, सिर्फ एक गिलास दूध और थोड़ा सा साग, बस यही उनका भोजन था। और लेकिन ऐसा नहीं कि इतना सा खाने के बाद उनके शरीर में जो कमजोरी रहती थी। जब गरजते थे तो महाराज पूरा का पूरा पंछी वट हिल जाता था, ऐसी गर्जना थी उनकी, सिंह के समान। उनका नाम भी जो है साधुओं में नरसिंह जी के रूप में प्रसिद्ध था। और सब लोग जो है उनसे खूब प्रेम करते थे, खूब उनका आदर करते थे। और जितने भी श्रीधाम में संत हैं आज भी सब जो है महाराज जी को याद करके आप विवल हो जाते। और जब भी किसी व्यक्ति को डांटते तो उसके बाद उसको खूब लाड दुलार भी करते कि देखो हम तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कह रहे हैं। लेकिन खूब सुंदर जो है उनका भाव था सबके प्रति। हमारे गुरुदेव भगवान उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। तो गुरुदेव को एक बार अपने साथ जो है प्रयागराज में लेकर गए। वहाँ कुंभ का ये मेला लगता है हर साल, तो वहां लेकर गए। तो महाराज जी को कहा कि भैया देखो ऐसी बात कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ रहना है, हमारी सेवा करनी है। तुम्हारी सेवा केवल इतनी है कि तुम जो है गोदावरी जी से जल लाके हमें दे देना बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो हमारे गुरुदेव भगवान उस समय 10 या 11 वर्ष के ही थे। तो बोले ठीक है। बोले हम पूरे दिन में केवल गोदावरी जी का जल पीकर रहेगी, ये बात और किसी को बताना मत, नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे देखो हम इतना बढ़िया बढ़िया भोजन लाते हैं, बाबा जी कुछ देते ही नहीं। तो वहां जो साधु थे कुछ ना कुछ बढ़िया बनाकर लाते थे उनके लिए। तो महाराज जी वो ले लेते थे, अपना जो कुटिया का दरवाजा है बंद कर लेते थे। उसके बाद जब वो व्यक्ति चला जाता था तो किसी और को दे देते, ये लो प्रसाद तुम पालो। खुद पूरे दिन में केवल गोदावरी जी का जल पीकर रहते थे।
और हमारे महाराज जी वो कहते थे बस तुम्हारी इतनी सेवा है कि तुम्हें रात को 2 बजे उठना है, गोदावरी जी का जल लाना है, और एक बात और है कि पूरे दिन में तुम्हें सिर्फ 2 रोटी खानी है, वो भी दोपहर के समय में, ना सुबह कुछ खाना ना रात को कुछ खाना, केवल 2 रोटी, वो भी दोपहर में खानी। तो महाराज हमारे गुरुदेव भगवान बताते कि हम कोई ऐसे वैसे शिष्य नहीं थे कि अरे गुरु जी को कहाँ पता लग रहा है, 2 की जगह 4 खा लो। हम बड़े आज्ञाकारी शिष्य थे, 2 रोटी महाराज जी ने आज्ञा की तो 2 ही खाते। हालांकि बालक शरीर था, 10-11 वर्ष की अवस्था थी, तो भूख तो बहुत लगती थी, पर फिर भी 2 ही रोटी खाते थे। और रात को जब 2 बजते तो ठीक 2 बजे श्री दादा गुरुदेव भगवान जो है महाराज जी को उठाते, राम राजा दुख भंजन सकल पूरन काम, गोविंद गोपाल भज नारायण, ऐसा कहकर वे जगाते श्री गुरुदेव को, मानो ऐसा अलार्म हो। तो ऐसा वे कहा करते, राम राजा दुख भंजन सकल पूरन काम, गोविंद गोपाल भज नारायण। और फिर महाराज जी को उठाकर कहते कि अरे बच्चा जा स्नान कर और गोदावरी जी का जल ले आ, बस ये तेरी सेवा है, उसके बाद तू आराम से अपना भजन कर। तो ऐसे संतों के चरणों में श्री गुरुदेव भगवान रहे, ऐसे जो महात्मा है बिल्कुल निष्काम होकर। तो खैर हम चरित्र तो वामन भगवान का सुन रहे थे, खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय। तो दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा के विषय में मैं ये बता रहा था कि हाँ, उनको बहुत ऐसा लोभ नहीं था, बिल्कुल निष्काम थे, 1 पैसा भी किसी से नहीं देते, बिल्कुल निष्काम। जगह अपना एक पेड़ था, उसके नीचे बैठे रहते, पहनने के लिए बस 1 अचला 1 लंगोटी, और खाने के लिए तो महाराज श्री ठाकुर जी का प्रसाद मिल ही जाता, तो 1 गिलास दूध पीते, बस कुछ भी, कोई अभिलाषा मन में नहीं। हमारे महाराज जी बताते कि जितना आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएंगी, और जितना कम करते जाएंगे उतनी कम होती जाएंगी। ये बात बड़ी ऊंची है, कभी आप लोग जो है एकांत में बैठकर इस बात का थोड़ा चिंतन कीजिए कि कितनी सुंदर बात कि जितनी इच्छाओं को हम बढ़ाएंगे उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी, और जितनी इच्छाएं कम करते जाएंगे उतनी कम होती जाएंगी। तो खैर वही बात यहाँ श्री वामन भगवान ने बलि महाराज से कही। वामन भगवान ने बलि महाराज से कहा कि देखो भैया, ऐसी बात है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप इतना जो है भाव से कह रहे हो, तो ऐसा करो कि मुझे 3 पग धरती दे दो, बस मैं इतनी सी धरती इसलिए चाहता हूँ कि मैं उस जगह में बैठ सकूं, बाकी मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो बलि महाराज ने बहुत समझाया कि देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं, अरे मेरे सामने आप 3 पग धरती मांग रहे हैं, ये कैसी बात। अरे महाराज मैं बलि हूँ, महाराज बलि श्री प्रहलाद जी का पुत्र हूं मैं, दानियों में शिरोमणि, त्रिलोकी का राजा। ये तो वही बात हो गई कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई व्यक्ति 1 अन्न का दाना मांग रहा हो। कल्प वृक्ष के बारे में आप सब जानते ही होंगे, कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर हम जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। तो श्री बलि महाराज ने कहा ये तो वही बात हो गई कि कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा और उसके नीचे बैठकर कह रहा हो कि मुझे 1 अन्न का दाना मिल जाए। अरे जो मांग सकते हो मांगो, आप एक बार बोलकर तो देखिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मुझे तो बस 3 पग धरती ही चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि प्रभु मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, कुछ और मांगिए। राजा ने बहुत समझाया, तो यहाँ तो वर्णन नहीं, लेकिन अगर आप भागवत जी में पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास भगवान लिखते हैं कि इस प्रकार बहुत इन्होंने आग्रह किया बलि महाराज ने कि कुछ तो मांग लीजिए, कुछ तो मांग लीजिए। भगवान ने कहा कि देखो भैया, हमें 3 पग धरती चाहिए, वो भी हमारे पाँव के नाप से। बलि महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, आपको 3 पग धरती चाहिए, मैं दे दूंगा। तो ऐसा करते हैं कि मेरे पास जो राक्षस है ना, बड़े बड़े भट्ट है, महाभट्ट है, जो मतलब बहुत विशाल का है राक्षस है, एक राक्षस 27-27 फुट का है, 28-28 फुट का है। तो उनको कह देता हूँ, उनके पाँव के नाप से आपको 3 पग धरती मिल जाए। अब आप कुछ सोचिए कि कोई 4 या 5 फुट का व्यक्ति वो अपने पाँव से धरती को नापेगा, एक 28 फुट का व्यक्ति धरती को नापेगा, तो बहुत फर्क आ जाएगा।
तो बलि महाराज ने कहा कि इनको कह दूंगा ये जो है लंबी छलांग लगाएंगे तो बहुत बड़ा एक एरिया आपको मिल जाए। भगवान ने कहा नहीं भैया, अगर तुम देना चाहते हो तो मैं अपने पाँव से 3 पग धरती चाहता हूँ, और नहीं देनी तो मना कर दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और से ले लूंगा। हम तो अकिंचन साधु हैं, हमें ये तो कोई मन में है ही नहीं बात, नहीं देनी तो भी कोई बात नहीं। तो बलि महाराज ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं दूंगा आपको, जब यही चाहिए तो ठीक है, मैंने तो आपको बहुत समझाया पर आप माने नहीं। तो अंत में राजा ने कहा कि ठीक है अच्छा मैं दूंगा। तो इस पर बलि के कुल गुरु भगवान शंकराचार्य ने उन्हें समझाया और शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया। अब हुआ क्या कि महाराज जो शुक्राचार्य है वो दैत्यों के गुरु हैं, ये बात तो आप सबको ही क्या। शुक्राचार्य जी बैठे सोच रहे थे कि भाई ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई भी इतना किंचन साधु तो कोई भी नहीं कि 3 पग धरती मांग ले, ये निश्चित रूप से कोई ना कोई माया है। अरे इतना आग्रह किया है बलि ने, इतना आग्रह करने पर तो मैं होता तो मैं मांग लेता, ऐसा शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि इतना आग्रह अगर ये मुझसे करता तो मैं मांग लेता कि चलो अपना राज्य दे दो या कुछ दे दो, ये अभी भी अड़े हुए हैं 3 पग धरती। तो ये समझ गए कि साक्षात भगवान है, भगवान लीला करने आए। तो शुक्राचार्य जी ने बलि को भी समझाया कि देखो ये वामन वेशधारी और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु, 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लेंगे। मैं समझ गया हूँ 3 पग धरती क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि 3 ही पग है और 3 ही लोग है, तीनों पग में जो है तीनों लोग नाप लेंगे और तुझे श्रीहीन बना देंगे। तो ऐसे दान से क्या लाभ है, तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा, तुम मना कर दो। बलि जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मना तो नहीं करूंगा। गुरु जी को त्याग दिया आज बलि। जो व्यक्ति भगवान से दूर करे उसे त्याग दो, गुरु वही है जो भगवान से मिलाता है। जो व्यक्ति अपने आप से जोड़े भगवान से दूर करे वो गुरु नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात समझनी कि क्योंकि कुछ लोग जो है इस प्रकरण का उदाहरण देकर कहते हैं कि महाराज समय आएगा तो गुरुदेव को भी त्यागना पड़ सकता है, ऐसा नहीं। जो प्रामाणिक सदगुरु हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको कभी भी नहीं त्यागना है, उनकी कृपा से ही तो भगवान मिलेंगे, ऐसा तो मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम भगवान को छोड़ो मुझे भजो, तो वो गुरु है ही नहीं, वो गुरु ही नहीं बन सकता। ये जो गुरु शब्द है अपने आप में परम पवित्र है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने कि देखो भैया ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, वामन का वेश धारण कर लिया और तुम्हें लूटने आए। बात को समझो, ये विष्णु बड़े कौतुकी हैं, बड़े बड़े लोगों को श्री विहीन कर देते हैं, तुम क्या चीज हो इनके सामने। रावण को मार दिया, कंस को मार दिया, कितने कितने लोगों का इन्होंने संहार कर दिया, हिरण्याकश्यप को लूट लिया, तुम्हें भी लूट लेंगे। बलि ने कहा कि देखिए प्रथम तो किसी बात को कहने के बाद फिर पलटना नहीं चाहिए। अब मैंने जब इनको वचन दिया है कि मैं धरती दान दूंगा तो मैं पलटूंगा क्यों। और इसके अतिरिक्त मान लिया कि चलो ये ब्राह्मण नहीं है, साक्षात भगवान। अभी देखिए बड़ी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर बात है। कहते हैं बलि महाराज ने कहा कि चलिए गुरुदेव मैं मान लेता हूँ कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है जो एक वामन के रूप में आए। तो ये तो बहुत उत्तम बात है। अरे भैया इससे उत्तम क्या होगा कि साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी मेरे सामने मुझसे दान मांगने आ रहा है। मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में वामन भगवान पहुंचे थे तो वो यज्ञ क्यों हो रहा है। यज्ञ तो भगवान विष्णु के निमित्त किए जाते हैं, यज्ञ पुरुष भगवान को ही कहा जाता है। अगर कोई किसी और भाव से यज्ञ कर रहा है तो उसका यज्ञ यज्ञ है ही नहीं, तो सब नाटक। यज्ञ केवल भगवान के लिए किया जाता है। तो बलि महाराज बोले कि चलो मान लेता हूँ कि ये भगवान विष्णु है, आप गुरु हो, आपके पास दिव्य दृष्टि है, आपने देख लिया होगा, तो ये तो और उत्तम बात है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए तो यज्ञ कर रहा हूँ, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, भगवान को जो चाहिए सो मैं दे देता हूँ। यदि साक्षात मेरी वस्तु को भगवान ग्रहण करने आए तो ये तो मेरा अहोभाग्य है। अब देखिए एक भक्त और एक अभक्त की दृष्टि में क्या अंतर है। यहाँ पर हमें ये नहीं समझना है कि शुक्राचार्य जी अभक्त है, शुक्राचार्य जी भी भगवान के भक्त है।
ये तो सब एक लीला है। परंतु एक भक्त की दृष्टि कैसी हो कि कहाँ तो एक व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान मुझे, मतलब भगवान तुम्हें लूटने आए, ऐसा शुक्राचार्य जी ने कहा। पर कहाँ बलि महाराज की दृष्टि है, वे कहते हैं कि भगवान लूटने नहीं, भगवान तो कृतार्थ करने आए। ऐसा भाव जिस दिन आएगा उस दिन महाराज श्री भगवान के प्रति वास्तविक अनुराग हमारा जगेगा। इसलिए ये समझना है कि जब हम भगवान के शरणागत हो गए तो जो कुछ है सब भगवान का है, और हम जैसे भी हैं हम भगवान के। तो इसीलिए भगवान जैसा करना चाहे, अरे जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भक्त कहता है प्रभु अब जैसा आपको उचित लगे सो कीजिए। श्री गोपी गीत हमने 3-4 बार सुना और मैंने रिकॉर्ड करके भी भेजा था ग्रुप से, तो उसमें भी एक भाव हमने सुना था। गोपियां कितनी सुंदर बात कहती, सुरत नाथ ते निशुल्क दासिका, वरदने नेह किंबद। गोपियां कहती है सुरत नाथ ते निशुल्क दासिका, ये नाथ हम आपकी निशुल्क दासिका हैं, बिना किसी मोल की जो है दासी हैं हम आपकी। आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना दीजिए, ये प्रभु बस हमें मिल जाइए। बड़ा सुंदर भाव है सब गोपियों। तो वही भाव यहाँ श्री बलि महाराज का है। कहते हैं कि अगर भगवान आए हैं तो मुझे कृतार्थ करनी है, और मैंने अब कह दिया है तो उसे मैं अवश्य करूंगा। क्योंकि देखिए बलि महाराज जो है प्रहलाद जी के पुत्र हैं, तो प्रहलाद जी का पुत्र अगर ऐसी बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। प्रहलाद जी के पुत्र हैं, ऐसे बड़े महाभागवत के पुत्र हैं, तो उनके संस्कार तो आएंगे ही, चाहे दैत्य कुल में जन्म हुआ है पर प्रहलाद जी के वंश में है। और ये बड़ी सुंदर बात है कि कोई कहीं जन्मा हो उससे उसकी भक्ति का अनुशीलन नहीं किया जा सकता। एक ये अनुमान आप नहीं लगा सकते कितना बड़ा भक्त है कितना बड़ा भक्त नहीं। ये बहुत सुंदर बात है, भक्ति में ही ऐसा है, केवल भगवान के भजन में ही ये सुविधा है महाराज। अब जैसे यज्ञ है तो यज्ञ हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, जो चतुर्थ वर्ण में जिनका जन्म हुआ है, जो स्त्रियां हैं, वे चाहते हुए भी यज्ञ नहीं कर सकती। प्रणव का जप है, गायत्री मंत्र का जप है, या फिर वेद पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना, स्त्रियां या फिर जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वे चाहकर भी ये सब नहीं कर सकते। जैसे जो साप्ताहिक कथाएं होती है संकल्प लेके, आजकल तो खैर सब लोग ही कर रहे हैं, परंतु उसमें भी श्री व्यास भगवान ने भागवत जी में वर्णन किया कि ये साप्ताहिक कथा कहने का अधिकार केवल पुरुष को है। पुरुष में भी जो ब्राह्मण हो, उसमें भी जो वैष्णव हो, उसमें भी जो भगवत गुणों के भगवत आचरण का पालन करता हो, केवल वही व्यक्ति इस कथा को कहने योग्य है। आजकल तो महाराज खैर सब व्यवस्था बिगड़ गई, पर कहने का आशय ये कि इतना सब नियम है हर चीज में, कौन सी पुराण पढ़नी है, कौन सी पुराण नहीं पढ़नी है, कौन सा उपनिषद पढ़ना है और किसको उपनिषद पढ़ना है, वेद किसको पढ़ना है, तो इनमें बहुत अधिकार अनाधिकार की बात है। पर भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान जाकर शबरी माता को कहते हैं, शबरी माता ने कहा प्रभु अधम ते अधम, अधम मैं नारी, मैं तो सबसे अधम हूँ, उसमें भी शब्र जाति की हूँ, उसमें भी नारी हूँ, आप मेरे घर क्यों आए। भगवान कहते हैं कि देखो भामिनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए, तो कभी भी किसी भक्त को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अभी जैसा मैंने आपको दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा का पूरा चरित्र सुनाया, पूरा तो नहीं मतलब जितना हम सुन सकते थे उतना सुनाया, तो उसमें एक बात ये कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति हमारे यहाँ मतलब खाक चौक वृंदावन में हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के पास यहाँ आई, तब हमारे गुरुदेव भगवान भी बैठे थे। तो उन्होंने जो है बात बात में कह दिया
कि महाराज जी रैदास जी तो जो है शूद्र थे, ऐसा उन्होंने कह दिया। जी चतुर्थ वर्ण मतलब जो शूद्र लोग होते हैं उनकी बात की जाती है। पूजा कर सकते हैं, पूजा में मना नहीं, परंतु वेद पढ़ना या यज्ञ आदि करना उसका अधिकार नहीं है। तो वही बात उन व्यक्ति ने कही। उन्होंने बात बात में कह दिया कि महाराज जी रैदास जी तो शूद्र थे। तो पहाड़ी बाबा महाराज को वैसे तो बहुत गुस्सा नहीं आता था या उदास नहीं होते थे। उस दिन वो बड़े उदास हो गए कि अरे राम राम कैसी बात करते हो, अरे तुम भगवान के भक्त में ये भेद कर रहे हो, कैसी बात कर दी। अरे महाराज रैदास जी तो ऐसे महात्मा थे जिन्होंने मीरा जैसी भक्ता को प्रकट किया है संसार। मीराबाई के गुरुदेव थे श्री रैदास जी। और रैदास जी इतने महान थे, इतने महान थे कि उनके समय में जितने ब्राह्मण थे, अभी हम आगे रैदास जी का चरित्र सुनेंगे, उसमें मैं आपको सुनाऊंगा कि जो उस समय के ब्राह्मण थे ना, उन्होंने पहले बहुत परीक्षा ली, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि रैदास जी ऐसे महात्मा हैं, तो महाराज वो ब्राह्मण नित्य उठते सबसे पहले रैदास जी को प्रणाम करने जाते। ब्राह्मण होकर सबसे पहले रैदास जी को प्रणाम कर रहे हैं, चरणों में दंडवत करके। क्यों? क्योंकि भगवत भक्त है और तुम भगवान के भक्त में ऐसी बुद्धि रखते हो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अरे भैया भगवान के भक्त में ऐसी बुद्धि रखते हो, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। ऐसा 2-3 बार उन्होंने कहा। फिर उस व्यक्ति को भगा दिया कि हाँ हमारे सामने मत बैठो, भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि भगवान के भक्त में ऐसी बुद्धि रखना महापाप है। तो भक्त चाहे राक्षस कुल में पैदा हो या भक्त चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हो, भगवान का भक्त तो भगवान का भक्त ही रहता है। खैर एक बार प्रेम से बोली श्री रैदास जी महाराज की जय। कितना प्यारा भाव है श्री रैदास जी का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम घन बन हम, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्या सुंदर भाव है। यही भाव तो श्री रैदास जी गा रहे थे जब मीराबाई ने प्रथम बार अपने गुरुदेव का दर्शन किया। और क्या सुंदर उपदेश श्री रैदास जी ने किया कि मीराबाई कहती, मायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री मीराबाई को उन्होंने एक ही बात दी। मीराबाई ने कहा गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। रैदास जी बोले कि देखो मीराबाई हम तो ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो राम राम करते, तो तुम भी राम राम करो। बस इतना उपदेश किया कि राम राम करो, और वो नाम जैसे ही दिया। इतनी सुंदर बात श्री मीराबाई कहती कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या अद्भुत भाव। वही मीराबाई है जो रैदास जी से मिलने से पहले ये कहा करती थी कि कहाँ खोजूं भगवान को, और जैसे ही रैदास जी मिले, भगवान का नाम मिला, तो श्री मीराबाई कहती माई मेरे श्याम रयो सुंदर। मीराबाई कहती कि अब ये श्याम सुंदर मेरे पीछे लग गए, मेरे पीछे पीछे ही चलते, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे हैं श्री रैदास जी महाराज। तो भक्त में ऐसी बुद्धि रखना तो महापाप है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री बलि महाराज चाहे राक्षस कुल में पैदा हुए, परंतु परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी के पुत्र हैं। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी। तो इन्होंने बहुत समझाया अपने गुरुदेव को कि गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, अरे अगर भगवान आए साक्षात
मेरी जमीन लेने, तो ठीक है, सब कुछ भगवान का ही तो है, मेरा थोड़ी, भगवान ले जाए वापस। तो शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, ये माने नहीं। तो शुक्राचार्य जी बड़े क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हुआ कि अरे अपने गुरु की बात टालते। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, कहा कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्री विलीन हो जाएगी। तो भी ये अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे, बोले कोई बात नहीं, आप श्राप दो या कुछ भी करो, भगवान आए हैं तो भगवान की सेवा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भाव एक वैष्णव के मन में होना चाहिए कि महाराज सारा संसार चाहे हमारे विरुद्ध हो जाए, भगवान को नहीं छोड़ेगा। ऐसा भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। यही तो भगवान चाहते हैं कि संसार से मुंह हटा के सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वर डोरी। भगवान कहते हैं माता शबरी को कि माता शबरी इतनी सी बात समझो कि सबके मोह में जो तुम फंसी, सब मोह हटा के केवल मेरे चरणों में प्रेम की डोरी बांध दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। बहुत सरल सी बात है। तो इनको श्राप मिला, लेकिन ये माने नहीं। एक बड़ा प्यारा भाव है, हमारे ब्रजमंडल के एक संत गाया करते थे कि अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, शाम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। बड़ा प्यारा भाव है कि अपने सब रूठ जाए कोई बात नहीं, चाहे संसार में खूब बदनामी हो, लोग पागल कहें तो भी कोई बात नहीं, पर भगवान की सेवा नहीं छूटेगी। खैर, तो इनको श्राप मिला, ये विचलित हुए नहीं। वामन रूपधारी भगवान तुम्हारा जो आते ही, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप जो है 3 पग धरती नाप लीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब महाराज भगवान ने अपना रूप का विस्तार किया, तो पहले पग में जो पूरी पृथ्वी, मतलब नीचे के सारे लोग नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के सारे लोग नाप लिए। ये तो आप खैर जानते ही होंगे कि 14 भुवन है इस ब्रह्मांड में। एक तो हमारा मृत्यु लोक, हमारी पृथ्वी, इसके नीचे जो है 7 लोग, इसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल आदि, और इसके ऊपर भी 7 लोग हैं, तो इसके ऊपर 6 लोग हैं। तो टोटल जो है ये 14 भुवन का एक ब्रह्मांड बनता है। तो भगवान ने एक पग में तो सारी धरती नाप ली, मतलब उसके नीचे के सब लोग और मृत्यु लोग, और एक पग में ऊपर के सारे लोग ब्रह्म लोक तक भगवान के पांव चले गए। महाराज ये पूरा भुवन कोश ब्रह्मांड तो भगवान ने नाप लिया। अब ये जो तीसरा पांव, ये जो दूसरा पांव ऊपर गया है ब्रह्म लोक में, इसी पांव का तो प्रक्षालन किया है श्री ब्रह्मा जी ने। तो क्या हुआ कि ब्रह्म लोक में भगवान का अंगूठा पहुंचा। इतना विशाल भगवान का शरीर था, तो केवल अंगूठा पूरे ब्रह्म लोक को घेर लेता है। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए कि अरे श्री ठाकुर जी का चरण आया है। अब वैसे तो महाराज वैकुंठ में जाना तो बहुत दुर्लभ है, भगवान कभी कृपा करते हैं तो वैकुंठ के अंदर बुलाते हैं, नहीं तो वैकुंठ के बाहर से ही उपदेश कर देते हैं। तो भगवान के चरणों की सेवा तो मिलती नहीं, तो ऐसा करता हूँ कि आज जो है चरणों की सेवा कर लेता हूँ। बड़ी मुश्किल से चरणों की सेवा की। तो महाराज ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के उस पांव का प्रक्षालन किया, खूब सुंदर जो है कमंडल से जल निकाल के भगवान के पांव को धोया, फिर वो चरणामृत खुद भी लिया और अपने कमंडल में डाल लिया, और वही चरणामृत आगे चल के गंगा जी, साक्षात श्री भगवान का चरणामृत है गंगा जी। और स्कंद पुराण नहीं, लिंग पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है कि जो व्यक्ति गंगा जी के तट पे रहता है वो साक्षात वैकुंठ में रहता है। ऐसी महिमा है महाराज गंगा जी। तो उसी सुंदर चरणामृत को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। ये तो मेरे ठाकुर जी का चरणामृत गंगा जी को सिर पर धारण करते हैं भगवान शंकर। तो इस प्रकार सबका कल्याण हुआ। तो खैर यहाँ से अब भगवान ने कहा कि देखो बलि, एक पग में तो मैंने पूरी पृथ्वी और नीचे के जितने लोग थे सब नाप लिए, एक पग में मैंने सारा स्वर्ग नाप लिया। अब तुमने वचन दिया था 3 पग धरती का, तो तुम्हारी संपत्ति तो यहाँ 2 पग में खत्म हो गई भैया। अब बताओ क्या किया जाए, क्योंकि
तुम्हारी संपत्ति तो इतनी है, बस ये 14 भुवन ही है तुम्हारे पास। तुम बहुत जो है अभिमान कर रहे थे ना, मैं सब दे दूंगा, सब दे दूंगा, आप मांग के देखो। लो मैं मांगता हूँ, अब बताओ तीसरा पद कहाँ रखा। धन्य है श्री बलि महाराज। बलि महाराज ने एक बार भी मन में ये विचार नहीं किया कि अरे मैं अपने गुरुजी की बात मान लेता तो मेरे जो तीनों लोग हैं वे बच जाते, या मेरा राज्य बच जाता, या मैं अभी भी देवताओं का, दैत्यों का राजा बना रहता। बल्कि बलि महाराज के ये सोच रहे हैं कि मैं भगवान को अब क्या दूं तीसरे पद, क्योंकि दो पद में तो श्री भगवान ने सब कुछ ले लिया मेरा, अब मेरे पास बचा क्या है। तो वहां पे एक और भी कथा प्राप्त होती, जो बलि जी की बहन, उन्होंने सोचा कि भगवान इतने सुंदर है, क्यों ना जो है ये मेरे बालक के रूप में आते तो मैं जो है इन्हें दुग्धपान कराती। तो उसके बाद यही इनकी बहन ही आगे चल के द्वापर में पूतना बनी, और पूतना बनकर जो है भगवान ने इनका भी उद्धार किया। तो भगवान सबके मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। खैर यहाँ बलि महाराज सोच रहे हैं मैं तीसरे पद में क्या दूं। तो अब तीसरे पद में कुछ देने के लिए बचा नहीं, तो तीसरे पद के बदले में बलि को भगवान ने बांध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने कहा कि जब तक तीसरे पग का हिसाब नहीं दोगे तब तक छोड़ूंगा नहीं। या तो वचन नहीं देना चाहिए था, दिया है तो उसको निभाओ। भगवान ने बांध लिया। अब ये जो वामन अवतार भगवान ने धारण किया है बहुत बड़ा अवतार है। अब आप कुछ सोचिए, जो पूरी पृथ्वी के साथ साथ ऊपर के 6 लोग, नीचे के 7 लोग को नाप ले, कितना बड़ा अवतार भगवान ने लिया हो। और इस अवतार की 7 परिक्रमा श्री जामवंत जी ने की है, तो जामवंत जी में कैसे सामर्थ्य होगी। तो खैर एक से एक अनेक भगवान के भक्त हैं। खैर यहाँ हुआ क्या कि श्री बलि जी ने फिर तीसरे पग में ये विचार किया क्या दिया जाए। भगवान ने उनके सैनिक तथा जाति वाले सब लोगों को देखा कि ये बड़े क्रुद्ध हैं, किंतु बलि जी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने भगवान से कहा कि ब्राह्मण्य दातव्य में जो है वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है। मतलब दान में अगर कोई किसी को कुछ वस्तु दे तो बड़ी सहज सी बात है कि जो वस्तु दी जा रही है उस वस्तु से बड़ा वो व्यक्ति है जो वो वस्तु दे रहा है। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आपने किसी व्यक्ति को देखा जो कि बहुत दिन से भूखे हैं, तो आपने सोचा कि चलो इनको कुछ भोजन करा दिया जावे। तो आप जो है प्रेम से उनके लिए कुछ बढ़िया प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर ले गए कि लो भैया ये प्रसाद पालो। तो वो प्रसाद तो उस व्यक्ति के लिए बड़ा है ही, क्योंकि उसने कुछ बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, और उस प्रसाद से बड़े हैं आप। मतलब यहाँ प्रसाद को एक भोजन के रूप में देखिए कि उस भोजन से बड़े आप हो गए, क्योंकि आप वो दे रहे हैं। तो बलि महाराज ने कहा कि प्रभु आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, पर मेरी संपत्ति से बड़ा तो मैं हुआ ना। तो अब जो है मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूँ, अतः जो तीसरा पांव है उसमें आप मुझे, मेरे शरीर को स्वीकार कीजिए। ये है आत्मसमर्पण। जिस दिन ये आ जाए उस दिन महाराज सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। जब सब कुछ भगवान का है और सब में भगवान है और सब भगवान के लिए ही है, तो महाराज फिर हमारा है ही क्या। फिर सब कुछ भगवान का ही हो। गीता वाटिका में आग लग गई, आग लगी तो सब लोग घबरा गए, अरे महाराज आग लग गई, आग लग गई। और उस समय गीता वाटिका में ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, बढ़िया पत्थर का सुंदर सब व्यवस्था हो। वहां तो सब कुटिया बनी थी, वो कुटिया जलने लग गई। तो परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी महाराज, जिन्होंने गीता वाटिका की स्थापना की। गीता प्रेस की कोई ना कोई पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना सेठ जयदयाल गोयनका जी और परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिनकी टीका की हुई रामचरितमानस हमने 2 साल तक सुनी। तो भाई जी इन दोनों ने स्थापना की थी। तो महाराज हुआ क्या कि श्री भाई जी महाराज वहां आए तो सबको लगा कि भाई जी जो है पानी की बाल्टियां मंगाएंगे या कुछ रेत मंगाएंगे कि आग को शांत करो। पर धन्य है श्री भाई जी, उनकी तो दृष्टि अलग थी। भाई जी बोले कि अरे भैया भगवान आए हैं, तुम लोग इनको सूखा सूखा खिला रहे हो, अरे बढ़िया घी लाओ, गुड़ लाओ। और वहां बैठ गए, कुर्सी लगा के वहां बैठ गए जहाँ सब कुटिया जल रही, पूरी गीता वाटिका जल रही। आप सोचिए कि पूरी गीता वाटिका जो उन्होंने बनाई थी वो जल रही। ऐसी स्थिति में एक आम व्यक्ति रोएगा
परेशान होगा। पर भगवान का भक्त जो है वो कैसा है महाराज, ऐसे विचित्र है भगवान के भक्त कि भाई जी वहां कुर्सी लगाकर बैठ गए और खूब प्रेम से जो है घी उस आग में डालने लगे कि अरे प्रभु, आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, आज तो खूब कृपा कर दी है नाथ, आज आप अग्निदेव के रूप में आए, लीजिए थोड़ा घी लगा लीजिए, थोड़ा गुड़ ले लीजिए, ये सूखा सूखा भोजन क्यों कर रहे हैं प्रभु। एक संत हुए श्री अखंडानंद जी, उन्होंने कहा कि मैं इस घटना का साक्षी था। जब मैंने ये घटना देखी मैं समझ गया कि ये भाई जी कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, तो कोई अवतारी महापुरुष। श्री राधा बाबा का नाम आपने सुना होगा। तो राधा बाबा पहले ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में रहा करते थे, तो निराकार ब्रह्म को मानते थे। तो किसी ने इनको कहा कि भैया आप ऐसा करो, गीता प्रेस चले जाओ और वहां स्वामी जी से मिलो, परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनसे मिलो, वो आपकी समस्या का हल करेंगे। इनके मन में था कि मैं जानना चाहता हूँ कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, अरे दिखते क्यों नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, आपके प्रश्न का उत्तर तो भाई जी दे सकते हैं, आप ऐसा करो पूज्य भाई जी से मिलो। तो राधा बाबा जो है भाई जी के पास गए। तो भाई जी उस समय कहीं बाहर जा रहे थे, गोरखपुर से बाहर, उनको किसी कार्य के लिए जाना था। तो उन्होंने जो है राधा बाबा का स्पर्श किया और उनको कहा कि आप यहाँ 2 दिन रुकिए सब साधुओं के बीच में, मैं 2 दिन बाद आता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो श्री राधा बाबा 2 दिन रुके, भाई जी का स्पर्श क्या मिला, राधा बाबा तो भगवान के भक्त हो गए और परम भक्त हो गए। कीर्तन में महाराज नाचने लगे, मगन हो गए। ऐसा विरह उठा, ऐसा विरह उठा कि कुछ समय बाद उनके मन में आया कि अब सब छोड़कर मैं वृंदावन जाऊंगा। तो श्री भाई जी ने मना कर दिया कि नहीं, आपको वृंदावन नहीं जाना है, आप यहीं रहो, यहीं रहकर भजन करो। अरे आपका शरीर जो है स्वस्थ नहीं है, क्या पता वहां क्या हो जाए। राधा बाबा बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। भाई जी ने कहा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। अब महाराज युद्ध हो गए, युद्ध मतलब शब्दों का युद्ध हो गया। राधा बाबा बोले मैं तो जाकर रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, टिकट नहीं कटाओगे, मैं पैदल चला जाऊँ। भाई जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो रात का समय है, जाओगे तो कल सुबह ही, मैं देखता हूँ कैसे जाते हो। तो महाराज दोनों संत रात को सोए तो श्री राधा बाबा के स्वप्न में भगवान स्वयं आए, साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि राधा बाबा तुम क्या सोचते हो, तुम वृंदावन जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। बाबा ने कहा हाँ, आपको प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाना है। भगवान ने कहा कि जिससे लड़ाई की है ना अभी तुमने, वो साक्षात वृंदावन है, उनके हृदय में मैं नित्य खेलता हूँ। आपने साधारण व्यक्ति समझा है क्या भाई जी को, ये चलते फिरते वृंदावन है, इनका संग छोड़कर वृंदावन चले जाओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, इसलिए मेरी आज्ञा है कि यहीं रुको। ऐसे थे श्री भाई जी महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान प्रसाद पोतार जी महाराज की जय। तो भगवान का भक्त तो महाराज ऐसा निराला होता है, ये आत्मसमर्पण है। श्री बलि जी ने कहा कि प्रभु अब तो मैं ही बचा हूं मेरे पास, तो आप ये मेरा शरीर ले लीजिए, मैं शरीर आपको समर्पित करता हूँ। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देखने के बाद ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने जो है भगवान से पूछा कि भगवान शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए, इसने यज्ञ किया, दान किया, फिर भी ये बांधा क्यों गया प्रभु, इसको बांधा क्यों है आपने, इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका पहले तो मैं सारा धन हर लेता हूँ, पीछे चाहे उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूं, पहले सब कुछ हर लेता हूँ। अब देखिए विभीषण जी महाराज इसकी सबसे बड़ी उदाहरण। विभीषण जी आए, विभीषण जी ने भगवान को बताया कि प्रभु मेरे भाई ने लात मार के भगा दिया, क्योंकि हनुमान जी ने कृपा की थी विभीषण जी पे। हनुमान जी जैसे सदगुरु की कृपा हुई तो भगवान मिल गए। अब भगवान मिलेंगे कैसे, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। रावण ने लात मार के भगा दिया। विभीषण जी भगवान के पास एक फूल भी नहीं लेके आए, नहीं तो महाराज सोने की लंका है, थोड़ा सोना ले आते, सोना नहीं तो एक सोने का बिस्कुट ले आते कि प्रभु ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, चलो इतना नहीं तो एक फूल ले आते। अरे फूल भी नहीं तो जिस समुद्र से आए उस समुद्र का एक चलू पानी लेकर भगवान के चरणों में चढ़ा देते, कुछ नहीं। केवल आकर एक बात उन्होंने कही कि श्रवण सुजन सुनी आए हूँ, प्रभु भव भंजन पीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी ने कुछ भी नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं दिया, केवल आकर ये कहा कि प्रभु मैं तो बहुत सुनकर आया हूँ आपके बारे में,
अरे बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। वही बात विभीषण जी ने कही कि प्रभु बहुत दिन से तारीफ सुन रहा हूँ। हनुमान जी ने आकर कहा था कि भगवान सबको स्वीकार करते हैं। मेरे भाई ने लात मार दी, अब मैं वैसे भी राक्षस शरीर में हूँ, भजन साधन कुछ है नहीं, आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा कि अरे विभीषण भैया कैसी बात करते हो, आप तो पहले से ही स्वीकृत हो, आपको स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है, ऐसी करुणा किसमें होगी। भगवान ने तीनों लोगों की संपत्ति दे दी। जो संपदा देने के लिए रावण को भगवान शंकर को अपने 10 सिर की बलि देनी पड़ी, वो संपदा भगवान ने विभीषण को ऐसे ही दे दी। ये है भगवान की कृपा। तो भगवान वही बात यहाँ बता रहे हैं कि देखो जिस पर कृपा करता हूँ मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, फिर चाहे उसे कुछ भी दे दूं, वो मेरी इच्छा है। यह तो मेरी कृपा है कि बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति नहीं हो सकती, मेरे भक्त का विनाश हो ही नहीं सकता। देवताओं के भी ऐश्वर्य में दुर्लभ, मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। और एक बात, इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी तो उसे भी मैं पूरा करूंगा। तो एक बार जो है श्री बलि महाराज इंद्र भी बनेंगे। और दूसरी बात ये, भगवान ने कहा कि देवताओं के स्वर्ग से भी दुर्लभ एक वस्तु है, वो है पाताल। ये बड़ी ऊंची बात है, थोड़ा ध्यान से समझने की बात। स्वर्ग में क्या है, बहुत भोग विलास, बहुत ऐश्वर्य, पर पाताल में जहाँ पर जो सुतर लोक का राज्य इनको मिला, वो नागों का लोक है। तो उसमें क्या है, मनिया ही मनिया, खूब ऐश्वर्य, खूब भोग विलास। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो स्वर्ग से भी ऊंचा है, वो इस भाव में स्वर्ग से ऊंचा है, तो वो भी भगवान ने कहा मैं इन्हें दूंगा। अब सोचिए भगवान की कितनी करुणा है कि हम सबको भगवान ने भक्तमाल जी की कथा दी। ये कथा देवता नहीं सुन सकते, और जहाँ बलि महाराज गए वहां भी कोई नहीं सुन सकता है। कथा आप और मैं ही सुन सकते हैं महाराज, ये मृत्यु लोक में सुनी जा सकती है। तो भगवान की करुणा सब पर बरस रही है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत दुर्लभ है ये कथा, सबको नहीं मिलती है। तो खैर कहते हैं कि किस प्रकार श्री बलि महाराज को भी भगवान ने खूब कृपा करके राज्य दिया। कहते हैं कि महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि राजन तुम जो चाहो वर मांग लो। बलि ने कहा कि प्रभु मुझे संसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। आप जो है सदा मेरे द्वार पर रहें, यही मेरी इच्छा है। भगवान द्वारपाल बन गए। ऐसी करुणा किसमें होगी कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी एक छोटे से लोक के राजा के लिए द्वारपाल बन के खड़ा हो गए। भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन के खड़े हो गए कि तुम आज्ञा करो, तुम जो चाहते हो सो दूंगा। ऐसी करुणा केवल भगवान कर सकते हैं। कहते हैं भगवान हंसे और सोचने लगे कि हम तो समझते थे कि हमने इसे बांधा है, लेकिन वास्तव में तो इसने हमें बांध दिया भैया। इसने तो हमें भी फंसा दिया कि द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। पर क्या, भगवान तो सदा भक्तों पर कृपा करने वाले। भगवान ने कहा आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नता पूर्वक जो है सुतल लोक में चले गए। जैसा मैंने आपको बताया कि पाताल में भी जो जिसको हम नर्क कहते हैं, ये वो नर्क नहीं है, पाताल अलग है, नर्क जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो पाताल जो है उसमें 7 लोग आते हैं, पाताल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। उसमें जो सुतल लोग है वो इनको मिला था। कहते हैं कि गदा पानी भगवान, गदा पानी मतलब जिनके पानी में गदा है, जिनके हाथ में गदा, कहते हैं गदा पानी भगवान जो है आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने खड़े। अभी भी भगवान उनके दरवाजे पर द्वारपाल बने खड़े हुए हैं। और ये है भगवान की भक्त वत्सलता का नमूना, और ये है भक्तों का सर्वस्व त्याग, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा त्याग का, कि भक्त ने खुद को ही त्याग दिया, तीनों लोगों की संपत्ति त्याग दी। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान सोचते हैं कि अगर मैं द्वारपाल बन भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खैर ऐसे निराले भक्त और ऐसे निराले भगवान, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री बलि महाराज का चरित्र जो है पूर्ण होता है। तो 12 महाभागवतों के चरित्र हम सुन रहे हैं, तो उसमें से 12 भक्तों में से 10 भक्तों का चरित्र हमने सुन लिया। अब कल जो है श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज, जो कि परम हंसाचार्य,
का चरित्र हम सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी साक्षात भगवान के अवतार है, तो इनका चरित्र बड़ा पावन है, इसीलिए ये चरित्र बहुत आवश्यक है इसके लिए सुनना। तो मेरी बड़ी विनम्र विनती है कि कल की कथा सब लोग बहुत सावधानी से अंदर विराजमान, क्योंकि सुखदेव जी का चरित्र बड़ा प्यारा है। फिर अभी वाणी को ये विश्राम देंगे, केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तिमाल जी की आरती करी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त से। जिस धन्य ना